नमस्कार साथियों, ज्ञान मंथन में आपका स्वागत है। कुछ पिछले एपिसोड्स में आपसे मानव के बारे में चर्चा हो रही, बीच में प्रकृति के बारे में भी चर्चा हुई। तो मानव की कुछ और बातों को हम बोर्ड के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। मानव शरीर और मैं की संयुक्त अभिव्यक्ति है। जहां दोनों अलग हुए वही मैं तो रहता ही नहीं है, और वो शरीर है, वो शरीर भी लाश में परिवर्तित हो जाता है। तो जब दो अलग अलग चीजें हैं तो इन दोनों की मांग भी अलग अलग होगी, क्योंकि हम दोनों को एक ही मान के जीते हैं। इसीलिए हम परेशान रहते हैं कि सब कुछ होते हुए भी मैं तृप्त क्यों नहीं हूं, सही मैं शांत क्यों नहीं, क्योंकि एक को जो चाहिए वो दूसरे को अलग चाहिए। एक से दूसरे की पूर्ति नहीं होगी। ये जो है शरीर, क्योंकि ये भौतिक है, रासायनिक है, इसलिए ये परिवर्तनशील है, हर क्षण बदलता रहता है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। जब हम छोटे होते हैं आराम से छोटे दरवाजों से निकलते रहते हैं, हमको कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जो इसको चलाने वाला मैं है वो जीवन है, क्योंकि वो तो अजर अमर है। तो न वो बड़ा होता है न बूढ़ा होता है, वो एक समान रहता है। तो उसे पता ही नहीं चलता कि कब शरीर बड़ा हो गया और कब मैं जब शरीर दरवाजे से निकला और मेरा सर टकराता है तब मुझे पता चलता है कि मैं लंबा हो गया। तब मैं झुकना शुरू करता हूं कि झुक के निकलना है इसमें से। धीरे धीरे शरीर में बहुत सारे चेंज आते रहते हैं। जैसे जब हमारी प्रौढ़ावस्था आती है तो हम वही जोश खरोश रखते हैं जो बचपन वाला होता है, लेकिन जब दौड़ते भागते हैं तब हमें अपने शरीर की अक्षमता का पता चलने लगता है कि वृद्धावस्था में अक्सर हमारे हड्डी वगैरह टूटने की समस्या इसीलिए आती है क्योंकि शरीर पुराना होता जा रहा, मैं वैसा का वैसा ही। तो इस से तालमेल जो बिठा लेता है वो फिर सुखी रहता है। तो हमें प्रकृति के प्रत्येक नियम को समझना होगा, उस नियम के अनुसार आपको अलाइन करना है। नियम के जब जब अगेंस्ट जाएंगे, विरोध में जाएंगे, तभी तब दुख होगा हमको। दुख का मतलब ही है कि प्रकृति के नेचर के किसी नियम की अवहेलना हो रही। यहां पर एक बार मैं ऐसे ही एक क्लास ले रहा था, तो मैंने जब कहा कि मैं तो अजर अमर है, वो तो मरता ही नहीं, और उसका उदाहरण भी बताया कि आप लोगों ने सपने देखे होंगे। सपने में देखा होगा कि पूरे घर में आग लग गई और आप आग में घिर गए हैं। अचानक ऊपर से जलता हुआ एक खंबा या एक बल्ली ऊपर से गिरती है आग, और जैसे ही आपके ऊपर आती है अचानक आपकी आंख खुल जाती है और आप जलने से बच जाते हैं, मरने से बच जाते हैं। आप अचानक दुर्घटना हुई, नाव पलट गई या पानी में तैरने लगी। जैसे ही आपको डुबकी आती है अचानक आंख खुल जाती है और आप फिर से बच जाते हैं। दुर्घटना में जा रहे हैं, सामने से बस आती है, टक्कर मारने से पहले ही आपकी आंख खुल जाती है। कभी सपने में भी भूल से आपने अपने आप को मरते हुए नहीं देखा। जैसे ही मरने की अवस्था आती है आपकी आंख खुल जाएगी और आप जाग जाएंगे, क्योंकि वो अमर है, वो मरने की सोच ही नहीं सकता। तो एक टीचर बोला, नहीं सर, मैंने अपने सपने में अपने आप को मरता हुआ देखा। हमने पूछा, आपने क्या सपना देखा? बोला कि एक दिन सपने में देखा कि मैं घर गया, रात को खाना खा के जैसे ही लेटता हूँ टीवी देखते हुए, अचानक मेरे सीने में दर्द हुआ और मैं एकदम आंखें बंद हो गई। देखता हूँ कि एक एक पत्नी आती है, एक एक करके वो बुलाती है, सारे रिश्तेदारों को, सब आते हैं, कोशिश करते हैं चल मेरे हृदय को देख के, लेकिन मैं मर चुका होता। उन्हें फिर क्या हुआ? बोले फिर वो लोग सब मेरे को उठा के नीचे जमीन पे लिटा देते। यानी फिर क्या हुआ? बोले फिर सारे के सारे अगले दिन मुझको एक सीढ़ी में बांध के और 4 लोग उठा के चलने लगते। हमने, अच्छा ये बताओ, जब तुम मर गए थे तो ये सारी चीजें देख कौन रहा था? बोले मैं ही तो देख रहा था।
हमें फिर मैं कहाँ मरा? मरा तो शरीर था ना। तो मरता शरीर है, मैं कभी नहीं मरता, मैं तो अमर है। इसलिए दोनों की डिमांड अलग है। एक की भौतिक वस्तु है, एक की भाव वस्तु। अगर हम भौतिकता देते रहे या भाव देते रहे, काम नहीं चलने वाला। एक मित्र के घर पहुंचे, मित्र ने बड़ा अच्छे से आवाभगत की, पत्नी से मिलवाया। मेरा ये दोस्त था, पढ़ाई में उसने बहुत मदद की, बहुत इसके कारण ही मेरे नंबर आए, आज मैं जिस पद पे हूँ वो इसी के कारण से हूँ, और भी पता नहीं क्या क्या प्रशंसा करता रहा। मैं अभिभूत होता रहा। और फिर उसने न एक कप चाय पिलाई, न एक गिलास पानी पिलाया, बस भाव देता रहा, भाव देता रहा। घर पे आके मैं सोचता रहा कितना कंजूस मित्र है, एक गिलास पानी, एक कप चाय तक की नहीं पूछे, बस खाली प्रशंसा करता रहा। तो केवल भाव देने मात्र से काम नहीं चला, तब भी वो बुरा माना था। एक दूसरा उदाहरण दीजिए। एक मित्र के घर गए, उसने बड़े आदर से हमको बिठाया और चाय पिलाई, पानी पिलाया, उसके बाद भोजन का आग्रह किया। मैंने मना किया, लेकिन नहीं, वो पीछे पड़ गया। भोजन किया, भोजन करते समय खीर की मैंने प्रशंसा की, तो बोला कि मैं एक कटोरी और लेके आता हूं। और वो लेने के लिए अंदर गया, किचन पास ही में थी। उसकी पत्नी की तेज आवाज सुनाई पड़ी, कैसे भूखे नंगे तुम्हारे मित्र हैं, आ जाते हैं खाने के लिए बैठने। मित्र कहता है, मैं क्या करूं, मैंने तो फॉर्मेलिटी में पूछा था, वो तो बैठ गया खाने के लिए। पत्नी ने खीर दी, वो खीर लेके आया, मैंने मना कर दिया कि नहीं नहीं अब नहीं चाहिए, पेट भर गया। इसमें क्या हुआ, इसमें भौतिक वस्तु तो मिल रही है, लेकिन भाव नहीं मिल रहा। तो दोनों में से एक चीज की भी कमी हो जाती है, वही व्यक्ति दुखी होने लगता है। तो इन दोनों को अलग अलग समझना होगा कि हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यक वस्तुएं हैं जिनके बिना काम नहीं चलेगा, और मेरे लिए क्या आवश्यक वस्तुएं, भाव है, जिनके बिना भी काम नहीं चलेगा। इसकी भौतिकता की वस्तु शरीर को काम नहीं आ सकती, और शरीर की वस्तु मैं को काम नहीं आ सकती। दोनों की अलग अलग डिमांड है। हम एक मान के उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं, इसीलिए हमेशा परेशान रहते हैं। और इतनी क्षमता नहीं है कि जो भौतिक वस्तुएं हैं वो भाव की पूर्ति कर पाए, और भाव है वो भोजन नहीं करा सकता व्यक्ति। तो आज इतना ही, ऊपर के इन चीजों की व्याख्या अगले वाले अंक में करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। आपसे निवेदन है, इस चैनल को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।